अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ज़्यादा दिली ईद मुबारक कबूल हो। ऐसा मैं बचपन में ईद कार्ड्स पे लिखा करती थी और आप लोग सोच रहे होंगे अभी तीसरे दिन तुम्हें कहना याद आ रही है तो यकीन करिए मेरे बच्चे के पास फ़ोन होता है ना, तो वो मुझे देता ही नहीं है। तो मैं काफ़ी दिनों से आपको ईद मुबारक कहने का सोच रही थी, तो कॉल ही नहीं हो सकी। ऐसा मैं बहाने उस वक़्त लगाती हूँ जब मुझे सुस्ती चढ़ी होती है और मेरा कख दिल नहीं कर रहा होता कुछ करने को या फ़ोन पकड़ने को। तो अभी ये मैं बहाने नहीं लगा रही, मैं वाक़ई बहुत बिज़ी थी, तो टाइम ही नहीं मिला और दिल भी नहीं किया वीडियो बनाने का। और आज मेरे 1-2 फ़ैन का फ़ोन आया, मैसेज आया बल्कि, कि आपने वीडियो नहीं डाली, हम वेट कर रहे थे अल्टीमेट सेलिब्रिटी मेरे फ़ैन्स। तो मैंने सोचा कि ईद का व्लॉग तो लाज़मी डालना चाहिए। तो शुरू करते हैं ईद का व्लॉग, और चाँद रात से नहीं बल्कि चाँद दोपहर से, क्योंकि बड़ी ईद की मुझे एक ही बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसमें वो जो बेयकीनी की कैफ़ियत होती है कि खीर बनानी है या दही जमाना है रात के टाइम, वो नहीं होती। इसमें आपको 10 दिन पहले ही पता होता है कि किस दिन ईद है और वो किस दिन को बन रही है। उस लिहाज से आप अपनी अपनी तैयारियाँ और प्रेपरेशंस करते हैं। और हमारे घर में क्योंकि हम सिर्फ 3 ही लोग हैं और मैं तो हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा डिशेस खाती नहीं, और मेरे शौहर भी, क्योंकि उनका ऑफ नहीं था, वो जॉब पे जाएंगे, वो सिर्फ सादा खाना खाएंगे और काम पे, तो बच्चा मेरी इतनी फरमाइशें करता नहीं, तो मेरी मौज ही मौज थी। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सिर्फ सादा खाना, सालन, चावल और मीठा बनाया था। क्योंकि जब कोई पूछता है आपकी ईद कैसी गुजरी, तो जो लोग तो सो के जिन्होंने गुजारी होती है वो कहते हैं बस गुजर ही गई, और जिनके घर कुछ गेस्ट वगैरह आ जाते हैं वो कहते हैं बस गुजर गई, साड़ी तो भांडे तो नहीं लांग गई काम करते किचन में, मेरी तो किचन में ही गुजर गई। और जो लोग थोड़ा सा फिर टुर रहे होते हैं वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छी गुजर गई, बहुत अच्छी। तो यकीनन मेरी भी बहुत अच्छी गुजर गई थी, क्योंकि मैंने भी फिरने टुरने के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। और दोपहरों दोपहर मैंने खीर बना के रख के तो अपने कपड़े जूते निकालने बैठ गई। अपना निकाला क्या, पहले ही पता था और निकाल के रखा हुआ था, लेकिन अब मैं उसको खिलार के और इस्त्री करके बैठ गई हूँ। ये मेरा एक प्रेटवियर है जो जीन से लिया हुआ था, 2 पीस कमीज दुपट्टा, और उसके साथ ये आइडियाज़ से ट्राउज़र लिया है यानी कैपरी, और ये बन गया सूट। और इसके ऊपर ये मैंने खिलार के एक ज्वेलरी रखी हुई है, ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सारे कपड़ों के ऊपर ये मैं सजा के तो चल पड़ती हूँ। और इसका देखें दुपट्टा बहुत अच्छा शिफॉन का, गुलाब के फूलों वाला, और काफ़ी ठंडा मीठा सा कलर है और प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने ईद की मुनासबत से रखा हुआ था और अब मैं इसको ईद पे पहनूँगी। और ये गोल्डन कलर का जो पाउच है, जिसमें मेरे मियाँ का ख्याल है कि इसमें अशरफियाँ डाल सकती हो तुम, वो रखा हुआ है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी दिनों का मेरी नज़र थी इस पर, बहुत मुझे पसंद आया हुआ था। काफ़ी मैंने इसको ड्रामाज़ में और मॉडल्स को पकड़े हुए देखा था, तो ये कुदरती मुझे एक शॉप पे पड़ा हुआ मिल गया इधर पाको मार्टिनेस पे, तो मैंने ख़रीद लिया। और साथ ही ये नीचे मैंने बच्चे के कपड़े फैला के रखे हुए हैं। ये कॉटन की शर्ट गैप से ली थी, ये निकर साथ जीन्स की लोजन से ली थी, और जूते और सॉक्स आप देख लें। तो बच्चों की बस ये इतनी सी तैयारी है, और शलवार कमीज़ें वगैरह और इस तरह के जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान से इस दफ़ा कोई ला नहीं सका, और इसलिए फिर ये निकर शर्ट ही पहनेगा, क्योंकि और वैसे भी वो जो आती है एक दफ़ा पहन के फिर वो रख देनी होती है, फिर वो सारा साल पहनी नहीं जाती। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस दफ़ा गर्मी भी बहुत है तो बस हल्का फुल्का निकर शर्ट ही ठीक है। और ईद हो और चाँद रात हो तो कभी मैं मेहंदी ना लगाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और जितना ज़्यादा मुझे पसंद है उतनी ही मैं मेहंदी लगाने के मामले में नालायक हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई भी डिज़ाइन डालना नहीं आता। तो ये जो एक सदाबहार एवरग्रीन डिज़ाइन है कि दरमियान में एक छोटी सी ठिमकी और उंगलियों के ऊपर ऐसे भर भर के लगा लो, तो बस आपका क्लासिक सा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। और ये मैंने खुद ही अभी इसको लगाया है। और आप मेरी मेहंदी लगाने के मामले में फोहड़ होने का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने कुशन के ऊपर भी मेहंदी लगा दी है, और मेरी जो दूसरी साइड है उस पर भी धाग धब्बे और जितनी वो गंध है ना वो बच गया है। और ये जो मेरा लेफ़्ट हैंड है, इसमें ठिमकी के साथ एक छोटा सा जो डॉट है वो मुझे तिल है, और दूसरे हाथ पे ठिमकी के साथ एक मैंने छोटा सा और डॉट डाल लिया खुद से, क्योंकि फिर दोनों हाथों का सेम डिज़ाइन होना चाहिए, और डिज़ाइन के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। इसलिए दोनों हाथों की मेहंदी बिल्कुल रेडी है, और उसके साथ साथ जो कुशन के कवर हैं वो भी धोने के लिए रेडी हैं। तो मेहंदी हो गई तैयार। लो जी, चाँद रात ख़त्म हो गई थी रात को, आज ईद का दिन है, और जो चाँद रात को मेहंदी लगा के मैं सोई हूँ उसके सारे जो ठप्पे थे वो मेरे मुंह पे भी सुबह उठते तक बने हुए थे। तो मसा फेशियल करके रंग चिट्टा किया से ऊपर मेहंदी के डिज़ाइन बन गए थे।
और आज ईद का दिन है और सुबह उठते ही मैं घुस गई हूँ किचन में। हालांकि चीज़ें सिर्फ मैंने 2 बनानी हैं, लेकिन मैं ख़ुद को ऐसे बिज़ी ज़ाहिर कर रही हूँ कि बड़ी मैं कुकिंग कर रही हूँ। क्योंकि शौहर मेरे नमाज़ पढ़ने चले गए थे, उनको मैंने पिछली ईद वाला जो सूट था ना, उसको माया शाया लगा के इस्त्री करके पहना दिया था। भला मर्दों की क्या फ़ैशन और क्या ईदें, उन्होंने तो नमाज़ पढ़ के खाना खा के तो जॉब पे चले जाना था। इसलिए मैंने अब ये ऊपर गोश्त रख ली है पकाने के लिए, उसको मैं पका रही हूँ। और साथ ही ये प्याज काट के रखी है पुलाव बनाने के लिए। जो सालन है वो मटन का बनाऊँगी, जो चावल हैं वो मुर्गी के बनाऊँगी। क्योंकि ज़ाहिर है हमने पैसों का लाया, हमने कुर्बानी तो पाकिस्तान की थी, इधर भी लोगों के घर से आया नहीं है ना, तो इसलिए मैं मुर्गी वाले चावल बना दूँगी। तो ये जब तक रेडी होते हैं तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। अभी शौहर मेरे नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और मैं रोटियां बना रही हूँ। और ये देखें, एक रोटी जो मैंने पकाई है और दूसरी रोटी मेरी थोड़ी सी सड़ गई है। और जब मैं बचपन में थी ना, मैं कभी भी जली हुई रोटी नहीं खाती थी। लेकिन अब जो रोटी मेरी सड़ जाती है, जल जाती है, वो मैं खुद खा लेती हूँ। क्योंकि मैं कहती हूँ एक माँ हूँ ना, तो कितनी मैं इमोशनल हुई हूँ। मैं कहती हूँ कि ये मैं खुद खा लूँगी, तो जली हुई रोटी अब मैं ना फेंकने का दिल करता ना, तो हालांकि पहले मैं नहीं खाया करती थी। और रोटियाँ हो गई रेडी, खाने का काम डन। अब मैं दिन को फारिग। शाम के टाइम जॉब थी, फिर पार्क ईद वाले दिन गए थे और वहाँ पे सब दोस्तों से मिले जुले, ईद मुबारक की फ़ोटोज़ सेल्फ़ीज़ खींची और उधर घूमे फिरे। और उसके बाद फिर एक फ्रेंड की तरफ चले गए, उन्होंने कहा कि आए हमारे घर, आप ईद है तो बैठ के चाय खाना करते हैं। तो उधर सब लोग चले गए फ्रेंड्स, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा टेबल सजाया हुआ था और काफ़ी मज़ा आया, गपशप भी लगाई। तो लेट नाइट ख़वातीन घरों को आई, मैं भी घर को आई, क्योंकि अगले दिन मुझे वैक्सीन लगनी थी। और आज अभी मैं ईद का दूसरा दिन है, तैयार श्यार होके तो वैक्सीन के लिए घर से निकल चुकी हूँ। अभी वैक्सीन वाला सेंटर में मैं पहुँची हूँ और वहाँ पे पहले आपने हाथ सैनिटाइज़ करने हैं और घर से आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना लेकर जाना है मेडिकल कार्ड। और टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपका डे वो होना चाहिए जो मैसेज उन्होंने आप लोगों को किया हुआ है वैक्सीन का। उसमें अगर आपका टाइम 6 है, 6:30 है, 7 है, जो भी है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है। आप बेशक पहले चले जाएं, बेशक थोड़े लेट भी चले जाएं, लेकिन वही सेम डे आप जाएं तो आपको वो लगा देंगे। काउंटर पे अपना कार्ड चेक करवाने के बाद सीधे अंदर गए। उन्होंने पूछा कि वो आपको पूछेंगे, जिन खवातीन को ज़ुबान नहीं आती मैं उनको बताती चलूँ कि जो भी वो सवालात पूछेंगे कि आपको कोई एलर्जी है, कि आपको कोई सिंड्रोम है, यानी कि आपके ब्लड में कोई बीमारी है, या फिर आपको कोविड पॉजिटिव हो चुका है एक दफ़ा पहले, या फिर आप प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें पूछेंगे तो आपने जो भी उनके जवाबात हुए वो देने हैं। तो साथ ही फिर जिस मर्ज़ी बाजू पे आप अपना जो वैक्सीन है वो लगवा सकती हैं। और उसके बाद जब वैक्सीन लगवाने के बाद बड़ी मज़े वाली चीज़ है, ये देखें, एक ऐसे जैसे हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं। बड़ी मज़ेदार VIP कुर्सियाँ, साथ AC फुल छोड़ा हुआ है और वाईफाई कनेक्शन भी है वहाँ पे। तो लगवाने के बाद आपने 15-20 मिनट वहाँ पे बैठना होता है ताकि आपको कोई इफ़ेक्ट ना करे या आपको कोई बाद में मसला ना हो। तो उस 15-20 मिनट के बाद फिर आप घर जा सकते हैं। और उसमें वाईफाई लगी हुई थी, इसलिए सब लोग मोबाइलों में घुसे हुए हैं। बल्कि यहाँ पे आप सो भी सकते हैं, बड़ी मज़े की नींद आती है। बिल्कुल अंधेरा, ठंडा ठंडा सा कमरा, वाईफाई, कुर्सियाँ बड़ी कंफर्टेबल सी। तो मज़ा ही आ गया वैक्सीन लगवाने का। और ये मेरा बच्चा देखे ना, ये बैठ के फुल गेमें ऑन की हुई हैं। और कुर्सियों को देखें, ये जो कुर्सियाँ होती हैं, ये सीट्स फोल्डिंग चेयर्स हैं, तो उनकी गेम्स हो रही हैं। बस हमारी देसी बच्चों की इसी तरह की गेम्स होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बतानी भूल गई कि आपने कपड़े वो पहन के जाने हैं जिनके बाजू बिल्कुल मलंगों जैसे हों, जो खुले डुल्ले जो मलंगों वाले बाजू हैं ना, वो आपने पहन के जाने हैं। क्योंकि आपने फुल ऊपर तक करके तो वैक्सीन लगवानी है शोल्डर पे, शोल्डर से थोड़ा नीचे बाजू पे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन वैक्सीन लगवाने के हवाले से। और जब से मैं घर आई हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, कोई दर्द पेन बुखार नादा, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप लोग आराम से जाके लगवाएं, क्योंकि आजकल 30 से 35 के दरमियान जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग रही है। और एक ये जो वैक्सीन है ना,
इसका एक नुकसान सिर्फ ये है कि जितनी भी लोगों ने उम्रें छुपाई हुई थी ना, या जो भी अपनी उम्र को कम या ज़्यादा करके बताते थे, उन सब का भांडा फूट गया। क्योंकि पता चल रहा है कि किसको किस एज में, क्योंकि किस एज के लोगों को आजकल लग रही है, तो वो उसी एज में आजकल 30 से 35 के जो दरमियान वाले लोग हैं उनको लग रही है। तो सबको पता चल रहा है कि इसकी उम्र 30+ है या 35 से कम है या ज़्यादा है। तो ये जो भांडा फोड़ा है ना उम्रों का, ये बहुत गलत किया वैक्सीन ने। और ये जो आप पाउच आप देख रहे हैं, ये पाको मार्टिनेस जो बैग्स की बड़ी फेमस दुकान है, वहाँ से लिया था। ऐसे मॉल में से गुजरते हुए मुझे नज़र आई है, तो आदतन मैंने दुकान में घुस के एक चक्कर लगाने की कोशिश की है। तो मुझे बड़े ही प्यारे और बड़ी रीज़नेबल जो क्लचेस हैं और पार्टी बैग्स हैं वो पड़े हुए नज़र आ गए। और ये इनमें काफ़ी कलर्स के और काफ़ी स्टाइल्स की हैं। और ये लिखा हुआ है देस्ते 6 यूरो और 99 सेंट्स हैं, यानी कि ये जो कम अज़ कम इनमें होगा वो 7 यूरो तक होगा। ये जो नीचे आपको फ़र वाले से नज़र आ रहे हैं बोरी से, वो 7-7 के थे और दूसरों की डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। और ये काफ़ी रिजनेबल हैं, क्योंकि नॉर्मली ये बहुत महंगे मिलते हैं जो पार्टी पे पकड़ने वाले क्लचेज़ होते हैं और इस तरह। और इसमें ये देखें एक काम, ये सैक भी जो मैंने लिया वो भी पड़ी है, और जो एक काम वाला क्लच है जो मुझे बहुत प्यारा लगा है। और ये 30 यूरो का था पहले, और अब ये सिर्फ 7 का है। और वो इसलिए कि इसमें थोड़ा सा अगर गौर से देखें तो कोई प्रॉब्लम होती है या कोई थोड़ा बहुत ख़राब हुआ होता है। इसमें एक इस साइड पे जो एक ब्राउन सा दरमियान में मोती लगा हुआ है, और वो लेफ़्ट साइड पे वो टूट गया हुआ है या गायब है या गिर गया जैसे भी, तो उन्होंने इसको फिर सेल पे लगा दिया है। और बाकी ये बहुत अच्छे हैं सारे। हालांकि इतने अच्छे हैंडमेड काम वाला आपको इतने सस्ता नहीं मिल सकता। तो एक रेड वाला ये बड़ा प्यारा है, इस पर स्टोन्स लगे हुए हैं मल्टी। और इसके अलावा मुझे एक ये अच्छा लगा है, ये जो ऑरेंज सा है ये भी प्यारा है। ये थोड़ा बड़ा भी है और इसके ऊपर स्टोन से लगे हुए हैं। काफ़ी सूटों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने नहीं लिया क्योंकि इसका नुकसान ये है कि अगर आप शादी वगैरह पे लेकर जाएं तो आप इसके अंदर रोटी शोटी डाल के घर नहीं ला सकते। ये बिल्कुल पतला चिपका सा है, अगर आप कुछ डालेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, इसलिए इसको मैंने रहने दिया। और जो मैंने लिए हैं वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। और अभी ये घर आके मैंने सारी दुकान अपनी खिलार ली है, क्योंकि मेरी आदत है जो भी शॉपिंग करके लानी है ना, फ़ौरन से पहले मैं उसको आती खिलार खिलूर के देख देख के पहन बुन के देखती हूँ, सारा बस तसल्ली करके तो रखती हूँ। अब मैंने खिलार लिया और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक ये वाला लिया है रेड क्लच। ये इस पर तो मुझे बहुत ही मेरा दिल आया हुआ था, इसलिए मैंने लेके छोड़ा है। और ये बहुत मुझे प्यारा लग रहा था। और उसके साथ जो काम वाला मैं कह रही थी जिसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, एक मोती का एक स्टोन का, तो वो भी मैंने ले लिया है क्योंकि ये तो मैं छोड़ने वाली थी नहीं। और ये भी बहुत प्यारा है। और इसको खोल के देखें इस तरह। और फिर ये और रेड वाला मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इनके अंदर वो जो गोल्डन चेन सी होती है शोल्डर के लिए, वो भी है। और अंदर से इतनी स्पेस है कि आप फ़ोन, एक छोटी मोटी कोई और एक आध चीज़ या पैसे वगैरह इजीली डाल सकते हैं। और मुझे एक हाथ से सारा काम करना पड़ रहा है, बेचारे गरीब यूट्यूबर्स के यही काम है। और उसके अलावा ये जो थैली सी आपको दिखा रही थी, ये वाली भी ले आई हूँ। और ये मस्टर्ड सा कलर है। मस्टर्ड एक ऐसा कलर जो कि तकरीबन सब कपड़ों के साथ ही, और मोस्टली गर्मियों सर्दियों के कपड़ों में मस्टर्ड कलर थोड़ा बहुत होता ही है, तो उनके साथ मैच हो जाती है। तो ये देखिए ये भी मैं ले आई हूँ। और इसको भी मैं ईद वाले सूट के साथ सुबह जो है वो पहन के तो फिर उठूँगी। अभी मैं बैठ के तैयार होके तो जूता पहन रही हूँ। ये जूता H&M से लिया था। बड़ा आजकल भी वहाँ पे काफ़ी 2-3 कलर्स में लगा हुआ है। बड़ा रिलैक्सिंग है और बड़ा स्टाइलिश है, और फिट भी मतलब बहुत फिट है कि आपको चलने फिरने में तकलीफ़ नहीं होती कि खुला जूता है, या आप हल्का बहुत है, लाइट वेट है बिल्कुल। और अब मेरे शो मारने का टाइम हुआ चाहता है। ये अभी मैं परफ्यूम लगा के तो निकल जाने लगी हूँ फिरने टुरने के लिए, ईद मिलने के लिए। पार्क लेकर जाऊँगी अपने बेटे को वहाँ पे, क्योंकि पिछले टाइम शाम का टाइम है तो सभी ख़वातीन घरों के कामों से खाने पीने से फ़ारिग होके तो बच्चों को लेकर तो आई होती हैं वहाँ पे दोस्तों को मिलने, ईद मुबारक कहने और थोड़ी सी खुली हवा खाने। ये थी प्रदेश में मनाई जाने वाली सिंपल सी बड़ी ईद और एक छोटी सी सिंपल सी वीडियो। और आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी या आप लोग ईद कैसे मनाते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए ज़रूर। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।